आप लोगों के जनप्रतिनिधि होने के हैसियत से और इसी शहर के रहने वाला मैं भी हूँ, मेरा पुनित कर्तव्य बनता है कि व्यवस्था को कराते थे हम। ये काम को देखिए, ये काम को देखिए, ये काम को देखिए, और काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। अब तो माननीय लोग इलेक्टेड हो गए, हर वार्ड से जीते हुए हैं। किसी तरह की दिक्कत नहीं हो और देने में भी दिक्कत नहीं हो। नदी में जो कचरे दिखलाई दे रहे हैं उसको साफ किया जाए, इस दिशा में मैं आप लोगों को बुलवाया हूं। और सभी शहरवासी हैं जो बिल्कुल यहाँ पर अब बहुत रिजल्ट मैं लाया हूँ। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अभी तो नगर परिषद का चुनाव हुआ, इसके पहले भी तो बहुत मोहल्ले में मैंने भिन्न भिन्न तरह के नाला बनवाया, भिन्न भिन्न तरह के मतलब रोड। यह दहा नदी आने वाले दिन में इतना अच्छा होगा, इसका सौंदर्य बढ़ेगा और इसकी गंदगी खत्म होगी, इसकी चौड़ाई और गहराई बढ़ेगी। और इस पर बहुत सारे मैंने दिया है, वो कलेक्टर साहब के यहाँ आया होगा। सीवान के शहर से देहात तक के लोगों को, पूरे बिहार को मैं शुभकामना बधाई देता हूं। और इसी तरह उनके जीवन में वो जो जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बोलता स्व न्यूज में एवं बोलता स्व न्यूज की तरफ से आप सभी को दिवाली एवं गोवर्धन पूजा की ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई, और साथ ही साथ छठ की भी हार्दिक शुभकामनाएं। बता दें कि अभी हमारी टीम पहुंची में आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में सीवान जिले के ये छठ घाट के समीप। बता दें कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री अवध बिहारी चौधरी जी निरीक्षण करने आए हुए हैं छठ घाट का। आप देख सकते हैं छठ आने वाला है, उसी को लेकर और साफ़ सफाई का क्या कार्य है और छठ घाट पे किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों को लेकर माननीय अवध बिहारी चौधरी जी यहाँ पे आए हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में उनके साथ भी है ईओ भी हैं, कार्यपालक पदाधिकारी, और सुदर्शन राम जी भी हैं, थानाध्यक्ष सीवान के। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार से सभी को डायरेक्ट कर रहे हैं माननीय अवध बिहारी चौधरी जी की व्यवस्था किस प्रकार से होना चाहिए। आइए इसको लेकर हम उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहते हैं, बने रहिए। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी उपासना का महान त्योहार छठ पूजा, और अभी जो है आपके सामने दीपावली आज है, तो बड़े धूमधाम के शहर के लोग जुटते हैं और इस पूजा को करते हैं। प्रत्येक वर्ष एक आप लोगों के जनप्रतिनिधि होने के हैसियत से और इसी शहर के रहने वाला मैं भी हूँ, मेरा पुनित कर्तव्य बनता है कि व्यवस्था को मैं भी देखूं, ताकि व्यवस्थित तरीके से छठ व्रती इस दाहा नदी में अपना पूजा पाठ कर सके, तो अच्छे सफाई रहे, प्रशासन के अच्छे व्यवस्था विधि व्यवस्था भी ठीक रहे, और नदी में किसी तरह की गंदगी नहीं रहे, बैठने के जो जगह है वो भी साफ सुथरा हो। इसी संदर्भ में मैं कल एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने कहा कि मैं भी चलूंगा घाट देखने। तो ये जो अनुमंडल पदाधिकारी जी आए हैं और नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं, और विधि व्यवस्था देखने के लिए शहर के जो थाना प्रभारी इंस्पेक्टर हैं वो भी आए हुए हैं, आप तमाम लोग आए हुए हैं। तो मैंने यह कहा कि भाई नदी में गंदगी ज्यादा दिखलाई दे रही है, इसलिए बृहत अभियान चला करके आज तो दीपावली है, दीपावली के त्यौहार आज संपन्न हो जाएगा, लेकिन छठ जो है मुख्य है 19 के संध्या और 20 के मॉर्निंग सुबह, इसलिए उसकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से हो।
मतलब कि इतना शुद्ध त्योहार है, पवित्र त्योहार है कि माँ बहनें जो अपना पर पकवान खाने के जो चीज बनाती, तो समझ लीजिए कि लकड़ी को भी धोती है, लकड़ी को भी धोती है, सुखाती है और तब जो है उस पर प्रसाद बनाती है। कितना पवित्रता है। इसलिए पवित्रता को ध्यान में रखते हुए ये जो स्थान है, इस स्थान को जितना अच्छा से अच्छा शुद्धता हो जाए, यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, अर्घ देने में भी दिक्कत नहीं हो, नदी में जो कचरे दिखलाई दे रहे हैं उसको साफ किया जाए, इस दिशा में मैं आप लोगों को बुलवाया हूँ। और सभी शहरवासी हैं जो बिल्कुल यहाँ पर उपस्थित रहते हैं माता बहनों के सेवा के लिए, ये तमाम लोग भी आए हुए हैं। मेरा एक सूत्री कार्यक्रम आने का यही है कि किसी तरह के जो छठ व्रती है, चाहे पुरुष हो चाहे हमारे माता बहन हो, उसको कोई कष्ट नहीं हो। रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है अनुमंडल पदाधिकारी को कि विधि व्यवस्था मतलब मजबूत रहे, कहीं कोई मिसचीव नहीं हो, इसके लिए वो विभाग इनके जिम्मे ही अपना देखेंगे। सर, लगातार आपके माध्यम से विकास कार्य किए जा रहे हैं, काफी लोगों को उम्मीद है छठ घाट को भी लेकर इसको हाईटेक थोड़ा बनाया जाए। तो उनको बतला देना चाहता हूँ कि हाईटेक बनाने के लिए मैं बैठा नहीं हूँ। जब कागज देखोगे तो तुम आश्चर्य में पड़ोगे कि मैं क्या क्या करता हूँ। मैं इस राज्य के विधायक हूँ, लेकिन सीवान के लिए मैं जो करता हूँ, जरूरत होता तो कमिश्नर लोगों को विधानसभा के अपने स्पीकर कक्ष में बुला करके और आदर के साथ लोगों को यहाँ की समस्या देता हूँ, लिखित भी देता हूँ, और लोग आदर के साथ स्वीकार करते हैं, इसलिए कि मेरे शरीर का ऐसा बनावट है कि इस राज्य के जनता या पदाधिकारी, हमारा फोन होता है तो लोग समझते हैं कि बड़े अच्छे आदमी का फोन आया, बड़ा आदर के साथ उठाते हैं। जन प्रतिनिधि का चरित्र अगर ठीक रहेगा, आचरण ठीक रहेगा, तो पदाधिकारी भी आदर करेंगे। वैसा मैं बना कर रखा हूँ। इसलिए इस सीवान के विकास के लिए हमको जितना करना चाहिए उतना मैं किया हूँ। अब बहुत रिजल्ट मैं लाया हूँ। रिजल्ट आप लोगों के सामने है। अभी तो नगर परिषद का चुनाव हुआ, इसके पहले भी तो बहुत मोहल्ले में मैंने भिन्न भिन्न तरह के नाला बनवाया, भिन्न भिन्न तरह के मतलब रोड पीसीसी मैंने बनवाया, पानी के निकासी का व्यवस्था किया, तो ये तमाम काम किया हूँ। सबसे बड़ी चीज है कि यह दाहा नदी जो में है, ये सीवान का लाइफ लाइन है। इसलिए इसके चौड़ाई और इसकी गहराई कम हो गया है, मतलब इसका पेट जो है ऊंचा हो गया है, इसलिए पानी को पचाने की क्षमता इसके पास नहीं रह गया है। मैंने इसके संबंध में जो गवर्नमेंट है, सिंचाई मिनिस्टर हैं मिस्टर झा, उनको भी बुला करके मैंने बात किया अपने चैम्बर में, और असेंबली में भी मैंने बात उठाया था जब स्पीकर नहीं बने थे। तो एक सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है डिपार्टमेंट से कि गोपालगंज से जो ये नदी निकलती है, गोपालगंज को भी प्रभावित करती है। इसलिए इसको सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि गोपालगंज, सीवान, हथुआ होकर के, मीरगंज होकर के, आपको जो है सिसवन होकर के वो ताजपुर जो है, जहाँ 40 गेट पुल है, वहां से निकल करके और सरयुग नदी में मिल जाने के लिए इसका डीपीआर बन रहा है। निश्चित कुछ समय लगेगा प्रक्रियात्मक कार्रवाई करने में, लेकिन मैं समझता हूं कि यह दाहा नदी आने वाले दिन में इतना अच्छा होगा, इसका सौंदर्य बढ़ेगा और इसकी गंदगी खत्म होगी, इसकी चौड़ाई और गहराई बढ़ेगी, और इस पर बहुत सारे मैंने दिया है, वो कलेक्टर साहब के यहाँ आया होगा, इन लोगों के यहाँ आया होगा, इसके ब्यूटिफिकेशन के लिए
और यहाँ पार्क वगैरह बनाने के लिए तमाम काम हमने किया। कलेक्टर साहब के सट्टे बगल में मैंने कितना बड़ा सुलिस गेट बनवा रहा हूँ। वो सुलिस गेट आपका जो है हम समझते हैं कि अंतिम स्टेज में होगा। हम गए थे, उसका फीता काटे थे। और यही कंधवारा में आप चलिए, सदियों से मांग था सौदागृह। पूरे शहर के अगर कोई मरता है तो वहां ले जाकर लोग करते थे। इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनवा दिया कि 2 विद्युत वाला, 2 काठ वाला और सब इंफ्रास्ट्रक्चर। ये काम ही यहाँ के लिए है। हमारे कहने का मतलब है कि हम गिनावे तो गिनाने से काम खत्म नहीं होने वाला है। और बराबर अभी तो अनुमंडल पदाधिकारी नए आए हैं कि नगर पालिका के पदाधिकारी हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, जो पूर्व के कलेक्टर थे, वो बराबर इंटरफेरेंस कराते थे। हम ये काम को देखिए, ये काम को देखिए, ये काम को देखिए। और काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। अब तो माननीय लोग इलेक्टेड हो गए, हर वार्ड से जीते हुए हैं। इनकी जिम्मेदारी बनती है ये लोग अपना काम करें। और काम जो है पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि के दोनों के मधुर संबंध जब होंगे तो विकास की गति और तेजी होगी। इसलिए ये होना चाहिए। और गंदे पानी के निकासी के लिए, समझे ना, मैंने एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया जो कैबिनेट से इधर स्वीकृत हो गया है। गंदे जल निकासी वेस्टर्न वाटर ड्रेनेज सिस्टम, जो 57 करोड़ का 55 या 57 करोड़ है, वो सैंक्शन हो गया, कैबिनेट से हो गया। वो पूरे वार्ड में बनेगा। गंदे पानी के निकासी के लिए नाला बन जाएगा, तो हर घर का पानी उसके द्वारा निकल करके और वहाँ जमा नहीं होगा। जल जमाव से मुक्ति। हाँ, मुख्य। अब उसका टेंडर की प्रक्रिया है, वो आ जाएगा। बुडको वगैरह, नगर परिषद वगैरह मिल करके सब लोग काम करेंगे तो काम होगा। काम में दिक्कत नहीं है। जितना हमको करना चाहिए था उतना हम करेंगे। नगर परिषद के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं वो करें। उनसे नहीं हो तो हमसे बतावें, हम फंड दिलवाएंगे। जितना चाहेंगे उतना दिलवा देंगे नगर परिषद से, नगर विकास एवं आवास विभाग से। इसलिए सबकी संयुक्त जिम्मेवारी से विकास के काम होना चाहिए और विकास में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। वासियों को, सीवान के शहर से देहात तक के लोगों को, पूरे बिहार को मैं शुभकामना, बधाई देता हूं। और इसी तरह उनके जीवन में उज्ज्वलता आवे और अच्छे तरीके से उनके जीवन बीते, वो दीर्घायु हों। दीर्घायु होने की मैं कामना करता हूं। और साथ ही साथ छठ आएगा तो छठ में भी बोलूंगा। छठ के लिए भी माता बहनों को मतलब मैं अपने तरफ से बहुत शुभकामना देता हूं।